केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद बताया कि हम जो है एनसीटीई को खत्म करने जा रहे हैं, नया आयोग लाने जा रहे हैं। एचईसीआई उसका बिल तैयार हो गया है, लेकर आना है। सर्व शिक्षा अभियान, उसके तहत शिक्षक रखने की बात आई तो शिक्षा मित्र योजना हुआ और ये बीटीसी वगैरह नहीं मिल रहे थे तो बीएड को प्राइमरी में लिया गया। और एक ये 12,460 वाली जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ उसमें ये नियुक्ति हो रही है साहब? समस्या थी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद ये हो रहा था, कहा जा रहा था कि भैया अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो एनसीटीई तो लेटर अब नहीं जारी कर पाएगी, उसके पास इतने पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बढ़ जाए। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने उसका भी हल ढूंढ लिया, एनसीटीई नहीं कर सकती है ना, लो हम एनसीटीई खत्म कर दे रहे हैं, सारी समस्या ही खत्म। शीत सत्र में जो गजट भी पास नहीं हुआ है बीएड वाला, 69,000 भर्ती है, 68,500 है, 12,460 भर्ती है और भी इससे पुरानी भर्तियां हैं। उस मैटर पे चल रही है ना बात है, ये टेट पास होगा या सुपर टेट जैसे कंडीशन से होगा या टेट के वर्षवार टेट के आधार पर होगा? कोई भी पढ़ सकता है, उसमें लिखा है कि शिक्षक भर्ती के लिए 4 वर्षीय बीएड होगा, 2 वर्षीय बीएड होगा, 1 वर्षीय बीएड होगा और किसी कोर्स का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये लिखा गया है कि जो डिप्लोमा है, डीएलएड, डीएड, ये सिर्फ और सिर्फ 2030 तक ले जाएंगे और मतलब ये बंद कर दिए जाएंगे और 2030 तक ही लिए जाएंगे, यानी पहले बंद कर देंगे हम और जो लोग कर चुके होंगे उनको हम 2030 तक लेंगे। तो ये कब तक क्लियर हो जाएगा ये इसका बनने का काम सब? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हाँ कौन? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, मैं गोविंद सिंह बोल रहा हूँ साहब, मथुरा से। बताइए। ये इसमें ये यूपी पुलिस में साथ जगह निकली है कुछ, तो उसमें जैसे मान लीजिए उसमें आयु में छूट के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई लड़का एमपी पुलिस में है तो इसमें आयु में छूट मिल सकती है यहाँ पर सर यूपी पुलिस में? केंद्र सरकार की भर्ती जो होती है वो पूरे भारत के लिए होती है, एक समान नियम होते हैं, और जो राज्यों की भर्ती होती है वो राज्य के नियम उसी राज्य में ही लागू होते हैं, उस राज्य के बाहर फिर आप बिल्कुल अलग वहाँ जो नियम चल रहा होगा उसके अनुसार चलते हैं। तो यूपी की कोई भर्ती है और कोई यूपी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो उसको तरह तरह के छूट के प्राविधान हैं। अच्छा जी। और कोई भी भर्ती आती है सबसे पहले उसका विज्ञापन जो है वो पढ़ना चाहिए, विस्तृत विज्ञापन पूरा उसमें डिटेल में लिखा होता है कि क्या क्या उसमें योग्यता है और किनको किनको क्या क्या छूट मिलेगी। तो एक बार आप विज्ञापन जो है उसको ले करके पढ़िएगा, चाहे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पढ़िएगा या फिर विज्ञापन डाउनलोड करके मोबाइल में पढ़िएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, और दूसरे किसी वेबसाइट या फालतू अखबारों में नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें बदल देते हैं, मिसप्रिंट हो जाती है तो जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाता है, गलतफहमी हो जाती है। तो कोई भी विज्ञापन आता है उसको उनके वेबसाइट पर जा करके, गवर्नमेंट ने जारी किया है जिस संस्था के माध्यम से जारी हुआ होगा, तो उसकी साइट पर जाके वहां से विज्ञापन डाउनलोड करके पढ़ने से वहां पर उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या क्या नियम शर्तें हैं। वैसे ये हमारी जानकारी में है कि एक राज्य के नियम उसी राज्य तक ही सीमित होते हैं, उसका लाभ दूसरे राज्य में नहीं मिल पाता है। एक व्यक्ति अगर किसी और राज्य में स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कोई और आएगी उसमें तो लाभ मिल सकता है, लेकिन दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की किसी भर्ती में कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। है यूपी का निवासी बच्चा और कर रहा है एमपी पुलिस में, तो यहाँ पर आई है ये इसकी बात। अच्छा, तो यूपी के निवासी हैं, एमपी पुलिस में हैं, लेकिन क्या है कि वो एमपी गवर्नमेंट के तहत हैं, उनकी भर्ती वहाँ एमपी गवर्नमेंट ने किया है, वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं एमपी गवर्नमेंट से, वो सर्विस दे रहे हैं एमपी गवर्नमेंट को, और यूपी गवर्नमेंट स्टेट बदल गया तो यूपी गवर्नमेंट जो कुछ भी करेगी अपने स्टेट के लोगों के लिए छूट देगी, सारी चीजें करेगी। वही अगर यूपी गवर्नमेंट के अंडर में होते और किसी पद के लिए अप्लाई कर रहे होते तो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में होने के नाते तरह तरह के छूट मिलते।
अगर यही केंद्र का होता तो किसी राज्य में हो, हर तरह के छूट मिलते, केंद्र सरकार का कोई भी भर्ती होता उसमें, तो उसमें राज्य का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। हाँ लेकिन जी। इसमें हमें जहां तक जानकारी है कि एमपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उसका कोई विशेष लाभ यहाँ नहीं मिल पाएगा। लेकिन विज्ञापन को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे कि उसमें क्या कहीं कुछ छूट का इस तरह का है, जानकारी हासिल कर लेंगे ऑफिशियल अधिकारियों से या किसी के माध्यम से कंफर्म कर लेंगे। हमने अपनी जी हाँ। जानकारी बताई है ना, हो सकता है कि कुछ है, हम्म। हो नियम में कहीं कोई छूट हो, विज्ञापन में कहीं कुछ लिखा हो, विज्ञापन हम देखे नहीं है, हाँ तो एक जी। बार कंफर्म जरूर कर लेंगे। हाँ जी। और एक ये 12,460 वाली जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ उसमें ये नियुक्ति हो रही है साहब? अभी उसमें डेट दिया गया है 27, 29 और 30। हाँ जी। 27 को शायद लिस्ट जारी होगा, 29 को शायद काउंसलिंग का है, वीडियो बनाकर हम इस पर डाले थे, देख लीजिएगा अगर नहीं देखें, या फिर नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। और फिर 30 तारीख को शायद नियुक्ति देने का है। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये कोर्ट हाँ ऑर्डर जी। के तहत हो रहा है। हाँ जी। तो आपके परिवार में है क्या कोई इसमें? नहीं है तो नहीं साहब। हम्म। मैं उस हिसाब से कुछ आंकड़ा लगा रहा था कि जैसे टेट पास की वर्षवार की नियुक्ति आप जो बताते थे, हम्म। तो उसके अब शायद कम चांस है लग रहे हैं अब इस वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। 69,000 भर्ती है, 68,500 है, 12,460 भर्ती है, और भी इससे पुरानी भर्तियां हैं। हर हम्म। भर्ती के अंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। तो हम्म। राज्य सरकार के सामने तो बहुत सारी भर्तियां हैं, उनमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें कोर्ट कचहरी चल रहा है। हम्म। ये पुरानी चीजें हो गई। हम्म। और गवर्नमेंट को आगे भी बहुत कुछ करना है, वो कर रहे हैं। हम्म। पुरानी चीजों के कारण नया कुछ रुकेगा नहीं, नया और ज्यादा होगा, तेजी से होगा, सब कुछ हो ही रहा है। हम्म। तो जो चीजें हम बताते हैं वो सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है, समग्र शिक्षा हाँ। अभियान के तहत है। तो वो नई चीजें हैं वो होंगी, हर हाल में होंगी। और अच्छा। ये पुरानी चीजें हैं, पुराने मुद्दे हैं। अब उसमें कोई कोर्ट ऑर्डर आ गया है तो उस कोर्ट ऑर्डर के अनुसार इस पर काम हो रहा है। हम्म। तो इससे आप जो है कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि ये हो रहा है तो वो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अनुमान इसी वजह से लगाया था मैंने कि जैसे गजट भी पास नहीं हुआ इस शीत सत्र में, और हम्म। शीत सत्र में जो गजट भी पास हम्म। नहीं हुआ है बीएड वाला। ये बताइए, हम्म। किसी दिन सुबह आपके परिवार ने आपके लिए नाश्ता दिया और आपकी हम्म। इच्छा नहीं हुई कि हम नहीं खाएंगे, इससे परिवार को क्या अनुमान लगाना चाहिए कि अब कभी आप खाना ही नहीं खाएंगे आज के बाद? हम्म। क्या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है? हाँ नहीं, कभी का तो नहीं है, लेकिन उसी अभी हो समय का सकता है। है आपकी इच्छा ना हो, या आपका पेट भरा हो, कुछ खा लिया हो आपने, या थोड़ी हम्म। तबीयत सही न लग रही हो इस वजह से मन ना हो, कुछ भी हो हाँ। सकता है। लेकिन ऐसा नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि अब आप कभी खाना ही नहीं खाएंगे, है ना? हम्म। तो जो चीज होना है, हम्म। जो बिल आना है, जिसकी पूरी तैयारी सालों से चल रही थी, जिसका बिल तैयार कर दिया गया है, जिसकी घोषणा कर दी गई कि ये बिल आने जा रहा है, लेकिन तारीख नहीं घोषणा किया गया था कि किस तारीख में आएगा, कब आएगा, बस लेकिन ये बताया गया कि ये आने वाला है। बीएड का। HECI एक नया आयोग बनाया जा रहा है, एनसीटी को खत्म हाँ किया जी। जा रहा है। हाँ जी। क्योंकि एनसीटी के जो पुराने नियम है उसके कारण विवाद हो रहा है। हम्म। तो अब नया गजट जारी करेंगे तो एनसीटी के नियमों के कारण विवाद हो रहा, फिर विवाद होगा। हम्म। तो इसलिए एनसीटी को खत्म ही किया जा रहा है, एक नया हम्म। आयोग बनाया जा रहा है, HECI। उसका हम्म। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दिया है। आप जो है मोबाइल में गूगल भी कर सकते हैं, अखबार हम्म। में भी आया था, बहुत जगह है, हम भी डाले थे ग्रुप में। केंद्रीय शिक्षा हम्म। मंत्री ने खुद बताया कि हम जो है एनसीटी को खत्म करने जा रहे हैं, नया आयोग लाने जा रहे हैं। हम्म। HECI उसका बिल तैयार हो गया है, लेकर आना है। अब वो अभी तक नहीं आया क्योंकि तारीख घोषणा नहीं की गई थी किस तारीख को आएगा। उन्होंने घोषणा किया होता इस तारीख को आएगा और ना आता तो हम्म। तब भी इससे ये अनुमान थोड़ी है कि अब कभी आएगा ही नहीं। अगर कोई चीज आपने प्लान किया है, कि मान लीजिए आपने प्लान किया है कि 2024 में हम बच्चे का विवाह करेंगे, हम्म। और आप तलाशना शुरू कर दिए लड़की, या लड़की हम्म। का विवाह करना आपने लड़का तलाशना शुरू कर दिया,
या तो मिलेगा रिश्ता, कहीं बनेगा, सही समझ में आएगा, या तो कहीं नहीं आएगा, दोनों ही कंडीशन में। हाँ जी। तो आपने तो सोचा है ना करना है ये काम। अब चाहे लड़का नहीं मिला, या कोई ऐसा शुभ दिन नहीं पंडित जी बता रहे हैं, या आपका व्यवस्था नहीं बन पा रहा है और आप 2024 में विवाह नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो क्या अब आप जो है विवाह कभी नहीं करें, बच्चे का करेंगे? हाँ वो तो खैर विवाह तो होगा सर, लेकिन वो हाँ, एक काम बस होगा, ये है कि लेकिन कोई चीज, उस मैटर पे चल रही है ना बात कि ये टेट पास होगा या सुपर टेट जैसे देखिए कंडीशन से होगा, या टेट के वर्ष बाद टेट के आधार पर वो होगा, इसके हमें ऊपर हमें है। लग रहा है आपकी एज करीब करीब 40 से ऊपर होगी। मेरी करीब 60 के करीब हो गई सर। तो आप तो हमसे अनुभव में बहुत बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, हाँ बहुत ही जी। ज्यादा। आप देखते हैं ना कि किसान जो है बादल देख करके बता देता है बारिश होगी या नहीं होगी। हम्म। आपने देखा है, बहुत देखा है, आपने देखा है कि आपके समय में लोग सिर्फ जो है बादल की तरफ देख कर, बाहर की तरफ देख कर घड़ी का समय बता देते थे। हाँ जी बिल्कुल। रात में जो है बहुत सारी चीजें तारों को देख करके बता देते थे। हाँ बिल्कुल सर। तो ये चीजें वो कैसे, अनुभव के आधार पर ना, उन्होंने पहले इन चीजों को देखा, किसी से सुना, जाना, अब उनको अनुभव हो गया है कि ऐसा ऐसा होने पर ऐसा होता है, उसी अनुभव के आधार पर बताते थे। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गया है। हाँ बहुत से लक्षण होते हम्म। थे, उन तो लक्षणों जो, के आधार पर बताते थे। हाँ, तो सारी चीजें लक्षणों के आधार पर साफ साफ दिख रही होती हैं, और अभी भी सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। जैसे बात किया गया कि बीएड का मुद्दा, हम्म। जो लोग पुराने हैं उनको तो जो है पता होना चाहिए, खैर ध्यान नहीं दिए उस वक्त। हम्म। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इतिहास भी हम बताते हैं जो हुआ है और जो अभी वर्तमान में हो रहा है, और जो भविष्य के लिए प्लान है वो भी हम बताते हैं। तो जब हम्म। इतिहास में जाकर के देखते हैं, तो जो बीएड है वो बनाया गया था टीजीटी के लिए, हम्म। और सिर्फ टीजीटी में ही था, प्राइमरी के लिए नहीं बना था। लेकिन हम्म। सन 1999-2000 के आसपास एक योजना आती है, सर्व शिक्षा अभियान। हम्म। उसके तहत शिक्षक रखने की बात आई, तो शिक्षा में तो योजना हुआ, और ये बीटीसी वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो बीएड को प्राइमरी में लिया गया। हाँ जी। ये बीएड मैं भी इसी में था सर। अच्छा, आप भी रहे हैं टीचर? विशेष बीटीसी की, मैंने टीचर नहीं बन पाया। अच्छा अच्छा, बन नहीं पाए, आप रहे हैं, चलिए हाँ अच्छी जी। बात है, तब तो आप अच्छे से समझेंगे। हाँ तो जी। बीएड को पहली बार प्राइमरी में उस वक्त शामिल किया गया। हम्म। अब अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी राजनीतिक चीजों को भी जोड़ लेते हैं समझने के लिए, हम्म। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान था, ये अटल जी की सरकार थी, वो लेकर के आई थी। हाँ जी, ये कल्याण सिंह के समय में ये सबसे पहले शुरू हुआ था सर, हाँ, सन यूपी में। 1995 में। हाँ, यूपी की आप बता रहे हैं, हम केंद्र की बात कर रहे हैं। हाँ, विशेष बीटीसी जो है हम्म हम्म। 1995 में कल्याण सिंह जी ने शुरू की थी सर। तो जो है सर्व शिक्षा अभियान, ये अटल जी की सरकार लेके आई थी। आप चाहे हाँ। कल्याण जी का नाम लीजिए, कल्याण सिंह जी का, या हाँ फिर जी। अटल जी का नाम लिया जाए, कौन सी राजनीतिक पार्टी है ये? हाँ जी, वो ये बीजेपी है सर। बीजेपी है। तो हम्म। हम लोग जो है क्रम को समझेंगे, क्रोनोलॉजी को समझेंगे, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो उस वक्त बीजेपी थी, और बीजेपी ने बीएड के पक्ष में प्राइमरी में उसको वैलिड किया, ठीक। हम्म। और लगातार बीएड प्राइमरी में लिया जा रहा था। फिर 2012 में बीएड को प्राइमरी से हटा दिया जाता है। हाँ जी। अब अगर 2012 में देखा जाए तो केंद्र में कांग्रेस थी, हम्म। और राज्य में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां थी। यूपी की बात करें तो सपा थी। हाँ, 12 में सपा आ गई थी। हाँ, तो हम्म। अब यहाँ पर देखिए कि 1999-2000 के आसपास बीजेपी बीएड को प्राइमरी में लाती है, 2012 में कांग्रेस बाहर कर देती है। हम्म। फिर से 2018 में केंद्र में बीजेपी रहती है, और 14 में आती है, और 18 में बीएड को फिर से प्राइमरी में वैलिड की। हाँ जी। बीजेपी ने ही किया। हम्म। अभी जब वो गजट रद्द कराया, तो किसने कराया? राजस्थान का मुद्दा, राजस्थान में किसकी पार्टी थी? कांग्रेस की। तो कहीं ना हम्म। कहीं ये दो घटनाएं साफ साफ दिखा रही हैं कि बीजेपी बीएड के पक्ष में 1999-2000 के आसपास भी थी, 2018 में भी थी, और हम्म। 2012 में कांग्रेस जो है केंद्र की थी, पूरे भारत से केंद्र सरकार ने, कांग्रेस ने बाहर कराया बीट को। और फिर अभी राजस्थान का मुद्दा उठा करके गजट को रद्द कराया कांग्रेस ने। तो हाँ ये जी। दो बातें साफ इंडिकेट कर रही हैं कि कांग्रेस या अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बीएड के फेवर में नहीं दिख रही हैं। हाँ।
और जब जब हुआ है बीएड प्राइमरी में वैलिड, तब तब बीजेपी की ही सरकार रही, उन्होंने किया। तो ये बात दिख रहा है कि बीजेपी बीएड के फेवर में है, रही है। हाँ जी, ये बसपा सरकार ने भी लिया था सर ये बीएड हम्म। वालों को विशेष बीटीसी के द्वारा। हम्म। अब आगे की बात करते हैं। सन हाँ, 2020 में, सपा ने भी लिया था। 2020 में सपा ने तो पुराना जो था उसमें लिया, फिर आगे कहाँ ले रहे थे, नहीं हाँ, लिए। पुराने पुराने आधार पर ही लिया सर, हाँ, बीजेपी के पुराने आधार मैटर पर में ही। लिया। खैर, अभी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। 2020 में केंद्र की बीजेपी सरकार, उन्होंने ही ये लागू किया। हाँ और जी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ लिखा है, इफ बट है ही नहीं, हम्म। कोई भी पढ़ सकता है। उसमें लिखा है कि शिक्षक भर्ती के लिए 4 वर्षीय बीएड होगा, 2 वर्षीय बीएड होगा, 1 वर्षीय बीएड होगा, और किसी कोर्स का कोई जिक्र नहीं है। बल्कि ये लिखा गया है कि जो डिप्लोमा है, डीएलएड, डीएड, ये सिर्फ और सिर्फ 2030 तक लिए जाएंगे, और बंद, मतलब ये बंद कर दिए जाएंगे और 2030 तक ही लिए जाएंगे। यानी पहले हम्म। बंद कर देंगे हम, और जो हम्म। लोग कर चुके होंगे उनको हम 2030 तक लेंगे। हाँ तो जी। ये बात कौन कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा हम्म। नीति कौन लेकर आया? फिर से वही हाँ। बीजेपी सरकार। हाँ जी। तो बीजेपी सरकार फिर से बीएड के ही पक्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिख रही है कि नहीं, कह रही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सर। और अभी भी वर्तमान में बीजेपी ही है। हम्म। और आप किसी अंधे से भी इस वक्त पूछ लेंगे कि हम्म। 2024 चुनाव में कौन जीतने वाला है, किसी पागल से भी पूछ लेंगे, किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे, सबको पता है कौन जीतने वाला है। हाँ जी। तो जो इसके पक्ष में है, जो इसके पक्ष में सब कुछ कर रहा है, किया है, सब कर रहा है, तो वहां इफबट उठता ही नहीं है बीएड के लिए गजट ना आए, ऐसा कोई संभावना ही नहीं है। अब तो स्पष्ट हो गया कि हाँ आएगा। हम्म। जो समस्या थी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद, ये हो रहा था, कहा जा रहा था कि भैया अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो एनसीटी तो लेटर अब नहीं जारी कर पाएगी, उसके पास इतने पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बढ़ जाए। हम्म। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने उसका भी हल ढूंढ लिया। एनसीटी नहीं कर सकती है ना, हम्म। लो हम एनसीटी ही खत्म कर दे रहे हैं, हम्म। सारी समस्या ही खत्म। जैसे घर में आपके 2 बच्चे हैं, हाँ जी। और घर में बात हो रही है कहीं, जो है मान लेते हैं कि कोई सामान लाना है। हम्म। हम्म। आपने बड़े बेटे को डांट दिया कि नहीं तुम ये काम नहीं करोगे, नहीं लाना है। छोटा बेटा हम्म। कहता है आपको डांटे हैं ना, हम जा रहे हैं लेकर आ रहे हैं। हम्म। अब छोटा बेटा लेके आया, आप उसको डांटेंगे, मना किए थे क्यों लाए, तो छोटा बेटा आपसे क्या कहेगा? भैया को हम्म। मना किए थे, हमको थोड़े मना किए थे। हम्म। तो अब आप वहां पर, वो सही बोल रहा है या गलत, उसको कहेंगे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, वो तो सही बोल रहा है ना। हाँ जी। तो आप उसको डांट ही नहीं सकते कि मेरे मना करने के बावजूद तुम क्यों लाए, क्योंकि हम्म। वो व्यक्ति नहीं लाया, कोई और लाया है, हम्म। उसको नहीं आपने मना किया था। खैर, ये हम्म। एक छोटा सा उदाहरण दिए हैं। तो एनसीटी के पास पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाए, और एनसीटी के पास लिमिटेड पावर थे। हम्म। अब जो है एनसीटी ही खत्म हो रही है पूरी तरह से। अब पहले भी तो एनसीटी ने ही हम्म। अलाउड किया था सर ये। हाँ, तो एनसीटी ने अलाउ किया, गजट जारी किया, वो अपने पावर के तहत ही किए थे, नियमतः किए थे। लेकिन हम्म। जो नियम बनाए गए थे गजट जारी करने के लिए, उसमें छोटी सी चूक कर दिया इन्होंने। अब वो चूक क्या किया कि हम्म। सारी प्रक्रिया पूरी की है, नियम हम्म। अनुसार चले, हम्म। लेकिन एक मीटिंग करना था, वो मीटिंग नहीं किए। हम्म। बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मेहमान आने वाले हैं, 56 भोग बने हुए हैं घर में, हम्म। लेकिन जो नमकीन चीजें हैं उनमें नमक डालना कोई भूल गया, और जो मीठी हम्म। चीजें उनमें चीनी डालना भूल गया। दिखने में तो हाँ। बड़े सुंदर हैं, स्वादिष्ट हैं, सब कुछ है, महक भी अच्छी आ रही है। मीठा हम्म। चीज उसमें चीनी ना हो, और कोई नमकीन का चीज बना हो, नमक वाला चीज बना हो, और नमक ही ना हो, कितना भी हम्म। देखने में सजा करके दिया जाए, कैसा लगेगा? हाँ जी। तो लोग कहेंगे ना कि जो है, अरे स्वाद ही नहीं है, खराब है, इसमें नमक नहीं है। अब बनाने वाला कहे हम तो भाई बहुत मेहनत करके बनाए, पूरा दिन हमको लग गया इसको बनाने में, और आप लोग जो हम्म। ऐसे बोल रहे हैं मेरा खाना नहीं खा रहे हैं। अब उसके हम्म। कहने से क्या फायदा है, तो गड़बड़ हुआ है ना, गड़बड़ी। हाँ, तो उसमें कोई कमी छोड़ दी। हाँ, तो एनसीटी जो है गजट जारी की, सब कुछ सही था, लेकिन एक मीटिंग नहीं हुआ। बस हम्म। छोटा सा पॉइंट पकड़ करके कांग्रेस ने राजस्थान मुद्दा उठाया और इसको रद्द करा दिया कि ये मीटिंग नहीं किए हैं, इसलिए रद्द हम्म। करो। हम्म। तो कोई बात नहीं, मीटिंग नहीं हुआ था, तो कोर्ट ने ये नहीं मना किया कि अब दोबारा नहीं जारी कर सकते हैं, मीटिंग कर लेंगे, जारी कर देंगे फिर से। और हम्म। एनसीटी नहीं कर सकती, उसके पास इतने पावर नहीं है, कोई बात नहीं, एनसीटी ही खत्म कर रहे हैं, एचईसीआई आ रही है, यानी कि एनसीटी भी खत्म,
यूजीसी को भी खत्म कर रहे हैं, और AICTE यानी कि इंटर तक की पढ़ाई यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इनसे होता है। इससे ऊपर की कोई पढ़ाई हो, कोई भी पढ़ाई, या तो एनसीटी से अप्रूवल मिलता है, या तो यूजीसी से अप्रूवल मिलता है, या तो AICTE से मिलता है। इन तीनों को खत्म किया जा रहा है और मर्ज किया जा रहा है। हाँ जी। सिर्फ मेडिकल और लॉ को छोड़ दिया जा रहा है। उसके लिए जो रूल रेगुलेशन है, जो संस्था बने, वो वही रहेंगे, लेकिन बाकी ये 3 के खत्म करके नया HECI बना रहे हैं। तो हम आप तो इतना नियम कानून इतना डिटेल नहीं जानते हैं, वो तो जैसे जैसे खबरें आती हैं तब पता चलता है, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया। तो जब गजट रद्द हुआ तब पता चला कि भैया अब तो जो है एनसीटी जो है कुछ चीज़ें नहीं कर सकती है, उसके अधिकार में नहीं है। तो हो रहा था भाई अब कैसे होगा, क्या होगा, कोई कह रहा था अध्यादेश आएगा, तो तरह तरह की बातें थी। अब जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है, मीडिया में आकर बता दिया है कि हम एनसीटी को खत्म कर रहे हैं, HECI ला रहे हैं, हाँ जी। तो उनकी मंशा साफ दिख गई कि हमने जो है बीएड को वैलिड किया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, कोई बात नहीं, हम HECI लेकर आ रहे हैं, उससे कर लेंगे। तो अनुमान जैसे किसान लगा लिया कि कितना बज रहा है, बारिश होगी कि नहीं होगी, तो ऐसे ही हम अभी तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जब बीजेपी ने किया था, 2-2 बार किया, और कांग्रेस जो है कहीं न कहीं से मुद्दा खोज कर रद्द कराती है, अब की बार खुद जो है वो एनसीटी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बता रहे हैं हम खत्म कर रहे हैं, तो ये सब क्यों किया जा रहा है? नहीं, साफ साफ दिख रहा है। तो स्पष्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही HECI बना रहे हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है कि सिर्फ बीएड रहेगा। तो स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि बीएड रहेगा, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वो एनसीटी को खत्म कर रहे हैं। तो जब एनसीटी को खत्म कर रहे हैं और HECI बना रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, तो जब HECI बन जाएगा तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही तो काम करेगा। हाँ जी। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार काम करेगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा क्या है कि सिर्फ बीएड रहेगा। तो कॉमन सी बात है कि जैसे HECI बनेगा फिर बीएड का गजट आ जाएगा। तो ये कब तक क्लियर हो जाएगा ये इसका बनने का काम सब? देखिए, कोई भी नियम कानून बनता है, आप जानते हैं, संसद से पास होता है, और संसद जो है वर्ष में 3 बार बैठती है, और स्पेशल भी कभी कभी बैठती है। तो अभी शीतकाल सत्र था, उम्मीद था कि इसमें आ जाएगा, हम लोग उम्मीद कर रहे थे, गवर्नमेंट ने कोई घोषणा नहीं किया था, इसमें नहीं आया, कोई बात नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया है ना कि बिल तैयार हो गया है, आने वाला है, तो अगला सत्र आएगा, और अगला सत्र 1 महीने बाद है। बजट सत्र, बजट सत्र होता है ना हर साल फरवरी में। हाँ जी। हाँ, तो 2 फरवरी या 5 फरवरी के आसपास बजट सत्र हमें लगता है होगा, जैसे पिछले साल हुआ था। फरवरी में शुरुआती दौर में ही बजट सत्र होता है, तो जनवरी ही तो इंतजार करना है, फरवरी में बजट सत्र होगा 1 महीने बाद, तो उसमें जो है नए नए बिल पास होंगे, बजट पास होगा, उसमें आ जाएगा। तो जो चीज़ आना है तो थोड़ा देर हो सकता है, आ ही जाएगा। आपका बेटा कहीं गया है बाहर पढ़ाई करने, या कहीं शहर में गया है, और वो फ़ोन किया कि पापा हम गाड़ी में बैठ गए हैं, घर आ रहे हैं। आप स्टैंड पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं, बस नहीं आई अभी, जिस बस में बेटा बैठा है। तो आपको वो पता है ना कि बस में बैठा है, बस चल गई है, बस यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बस अभी लेट है, नहीं आई है, तो इसका मतलब है कि लेट है तो नहीं आई है, तो आएगी ही, थोड़ी देर में आएगी, किसी कारण से विलम्ब हो गया होगा। बस जब वो बिल तैयार है, वो जब इन सबको खत्म कर रहे हैं, नया बिल लेकर आ रहे हैं, HECI नया बना रहे हैं, अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, उन्होंने डेट तो नहीं कोई बताया था, हम लोग अनुमान लगा रहे थे। अब हो सकता है डेट वो डिक्लेयर कर दें, या जो बजट सत्र होगा उसमें आ जाए, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ भी है वो ही होगा। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बीएड है तो बीएड का तो आएगा ही आएगा। हाँ, तो इसमें कहीं भी इफ बट है ही नहीं कि बीएड नहीं आएगा, बीएड आएगा। तो आपके घर में बीएड किसी ने किया है क्या? बीएड किया, एक बच्चे ने किया है जो MP प्लस में है। अच्छा, तो उन्होंने भी बीएड कर रखा है? हाँ जी। तो एक बच्ची ने किया है, वो BTC किया है। चलिए, तो BTC की हैं, उनके लिए भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों लोगों को बस एक चीज़ कहिए कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, चाहे इंटरव्यू
देना हो या अन्य कुछ भी करना हो, वहाँ पढ़ाई काम आएगा। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज भी आया है कि इंटरव्यू होगा शिक्षक भर्तियों में, तो पढ़ाई जारी रखेंगे। आगे जो भी गवर्नमेंट घोषणा करेगी या लेकर के आएगी, पढ़ाई किए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, दोनों लोगों का हो जाएगा। हाँ जी, तो ये तो कन्फर्म है कि बीएड आएगा इसमें। हाँ बिल्कुल लेकिन आएगा। लेकिन ये शायद न हो कन्फर्म अभी कि ये टेट के आधार पर वर्षवार नियुक्ति करेंगे। ये अभी तक गवर्नमेंट ने कहीं घोषणा नहीं किया है, लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था किसान का, कि अनुमान लगाया जा सकता है। तो हाँ। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी किया है, सारे सीट भरने की बात की है। हम शुरू से लगातार बता रहे हैं कि उनके प्लानिंग में क्या है, और हम लगातार कह रहे थे कि टेट जो है वो 5 साल जो है वो आजीवन होगा, और वो भी हो गया है। तो सारी चीजें पीछे वालों के लिए प्लान करके क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो है वो समय आने जा रहा है, एक नई योजना आनी है हर कक्षा में, शिक्षक योजना। इसी के तहत वर्षवार नियुक्ति होगी, और ये कन्फर्म है कि होगी वर्षवार नियुक्ति। तो आपके बच्चे ने टेट पहली बार कब पास किया? उसने 17 में किया है शायद। अच्छा। हाँ जी, 18 में 69,000 वाली भर्ती, उसमें सुपर टेट की परीक्षा दी थी उसने, उसमें मेरिट में कुछ एक आध पॉइंट से रह गया था। चलिए कोई बात नहीं, होता है ये तो, लगा रहता है सफलता। कभी कभी जो है एक दो नंबरों से लोग रह जाते हैं, कोई बात नहीं। उसमें नहीं हुआ, लेकिन जो 2011 से 2018 तक प्राइमरी टेट पास जितने भी बीएड हैं, बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, या अन्य जो भी है शिक्षा में या जो भी, इनको जो है पहले चरण में वर्षवार नियुक्ति के तहत पहले चरण में नियुक्ति मिल जाएगी, जैसे ही घोषणा होगी हर कक्षा में शिक्षक योजना की। कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। बस अपना प्रयास जारी रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। और अगर सुपर टेट आता है, सुपर टेट भी आना है, वो भी हम लगातार बताते रहते हैं। सुपर टेट आता है तो उसका भी फॉर्म जरूर भरें, उसका अगर वो पहले एग्जाम होता है तो उसका भी एग्जाम जरूर दें। सुपर टेट भी आएगा, वर्षवार नियुक्ति भी होगी। लेकिन अभी फिलहाल दोनों ही नहीं आ रहा है, उसके कई रीजन है, जिसमें से एक HECI बिल अभी आना है, और यूपी के अंदर शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन होना है। इस वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़ा रुका हुआ है। लेकिन अब जो है जनवरी से सब होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आयोग का गठन होने जा रहा है यूपी के अंदर। उधर HECI बिल भी उम्मीद है फरवरी में पास हो जाएगा। तो दोनों लोगों को कहिए कि अपने जो है तरफ से पूरा प्रयास करें, पढ़ाई लिखाई जारी रखें, तैयारी करते रहें। ठीक है, ठीक सर। तो रखा जाए फिर। हाँ, एक ये यूपी पुलिस में जो है, इसमें जरूर कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है। ये भर्ती हुई थी पहले 18 में हुई थी शायद ये, और अब हो रही है ये 23-24 में। तो इसमें कुछ बच्चे तो कोई एक भी भर्ती का चांस नहीं मिल पाएगा उनको, एज के हिसाब से। तो इसमें एज बढ़ने की कुछ एज लिमिट बढ़नी चाहिए थी इसमें, क्योंकि कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही छूट जाएंगे, कभी उनको अपने जीवन में यूपी प्लस का भर्ती देखने का कोई मौका ही नहीं मिले। हाँ बताते हैं आपको। पहली बात तो हाँ, यूपी पुलिस भर्ती जो है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। लेकिन आपने जो मौके मिलने की बात की किसी भी भर्ती में, चाहे यूपी पुलिस भर्ती हो या अन्य कोई भी भर्ती, देखिए आज आप हमसे बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है आपके हाथ में मोबाइल होगा कि फ़ोन है, टेलीफोन है या मोबाइल है? ये मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल वाला फ़ोन है ना, वो तार वाला, वो टेलीफोन तो नहीं है ना पहले ज़माने वाला? नहीं, वो नहीं है। अच्छा। अगर आप जो है किसी दिन चले जाएं और ये मोबाइल कंपनी से कहें कि तुम लोगों ने बहुत देर से ये मोबाइल लॉन्च किया, बहुत देर से निकाला, हमारा बचपन तो बिना इसके बीत गया, आजकल के बच्चे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या आपका शिकायत करना उचित होगा? वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। नहीं, वो समय के सही है अनुसार आपकी चीजें बात। बदलती रहेंगी, बात पर कंप्लीट होने दीजिए।
हाँ तो जी। समय के अनुसार चीजें चलती रहेंगी। आपके समय में पत्र चलता था तो आपने पत्र का जो है लेन देन किया, आपके समय में जो जिस चीजें चलती थी उस वक्त किया। आज के समय में जो चल रहा है वो आज वाला कल की बात नहीं कर सकता कि उस समय ऐसा था आज नहीं है, और आज ऐसा है उस समय ऐसा नहीं था। ये बातें जो है कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर उम्र की, कि हम्म भर्ती इतने समय से नहीं आई, तो हम्म पढ़ाई करना अलग चीज है हम्म और भर्ती आना अलग चीज है। पढ़ाई हम्म करने के बाद अगर किसी ने हाई स्कूल कर लिया, किसी ने इंटर कर लिया, किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, क्या उसका सर्टिफिकेट पर लिखा होता है कि ये पढ़ाई जो है पुलिस भर्ती के लिए ही है? जैसे बीएड है वो तो शिक्षक भर्ती के लिए है, हाँ। पुलिस भर्ती के लिए आपके बच्चे ने कौन सी अलग से ट्रेनिंग किया था? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है सब पुलिस के लिए तो तो। उनके सामने सारी भर्तियां खुली हुई थी, कोई भर्ती किसी में भी आवेदन कर सकते थे, किसी में भी किए भी होंगे कुछ भर्तियों में। हाँ। तो जो भर्तियां जब आती रही तब मौके मिलते रहे। पुलिस की भर्ती बीच में नहीं आई, उसमें जो है बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला। अब हाँ, आया है, उसमें नहीं मिला। तो अब आया है, तो अब जो योग्य है उसके अनुसार वो होगा। लेकिन ये अन्य राज्यों में, किसी बहुत से राज्यों में सामान्य वर्ग के लिए हम्म 25 साल की एज लिमिट है, और हमारे यहाँ है ये 22 साल की एज लिमिट। तो उसके आधार पर भी बढ़ाना चाहिए एज लिमिट, ये कोरोना की वजह से मान लीजिए या अन्य स्टेटों की वजह से। सिर आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, लेकिन हम्म यहाँ पर भावना जुड़ी हुई है। और हम हमेशा कहते हैं कि भावना से सरकार नहीं चलती है ना, भावना से सरकार काम करती है। हम्म, अगर देखा जाए, आपके एक बेटा है एक बेटी है ना? हाँ जी। तो अगर बराबरी की बात की जाए, जैसे आप बराबरी कर रहे हैं उस राज्य में ऐसा है इस राज्य में ऐसा नहीं है, तो आप हम्म बताइए बेटा और बेटी में आपने क्यों फर्क किया? एक को बीएड कराया एक को बीटीसी क्यों कराया? आपने भी तो फर्क हम्म कर दिया। हाँ जी, वो तो इसी हिसाब से है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, उसके कारण से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। किसी ने जो है अगर कोरोना के कारण उम्र में छूट दिया कोई राज्य, उसकी मर्जी, किसी राज्य ने नहीं दिया उसकी मर्जी। अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है, अलग अलग नियम है। लेकिन ऐसा तो कहीं संविधान में लिखा तो नहीं ना कि कोरोना आएगा तो आपको इतना साल छूट देना होगा। हम्म अगर लिखा होता फिर कोई न दे रहा होता तब तो शिकायत की जा सकती थी कि भैया नियम ऐसा है आप कर नहीं, नहीं रहे सही हैं। है। जो चीज लिखा नहीं नहीं है और हम आप बात कर रहे हैं चाहिए ऐसा होना चाहिए। नहीं, बहुत से राज्यों में तो वैसे भी बगैर कोरोना के भी पहले से ही ऑलरेडी 25 साल तो की एज लिमिट है सामान्य तो वर्ग के लिए। चाहिए पर बात ही क्यों करना, क्योंकि वो चाहिए जो है वो जब जिसकी मर्जी करे न करे। अब हम्म जैसे एमपी के अंदर लाडली बहना एक योजना है, क्या यूपी के अंदर है? नहीं है। नहीं है। बिहार में नियोजित शिक्षक होते हैं, क्या यूपी के अंदर नियोजित शिक्षक हैं? नहीं हम्म है। अतिथि शिक्षक होते हैं एमपी में, क्या यूपी में है? नहीं। हाँ, वो दूसरे रूप में शिक्षा मित्र हैं। तो बहुत सारी हम तो उदाहरण छोटे छोटे ले रहे हैं, इक्का दुक्का उदाहरण ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फर्क देखने को मिलेंगे, जो यूपी में हो रहा है कहीं और नहीं हो रहा है, जो कहीं और हो रहा है यूपी में नहीं हो रहा। मान लीजिए आपके भाई साहब, उनका मन किया कि जो है हम कल अगले जो है पूर्णिमा को एक पूजा पाठ कराएंगे और जो है 11 ब्राह्मणों को भोज कराएंगे। तो कोई हम्म जरूरी तो नहीं है, नियम में तो नहीं लिखा है कि एक भाई करा रहा है तो दूसरे को भी कराना पड़ेगा। पंडित जी आ जाएंगे आपका कॉलर पकड़ लेंगे, उसने खिलाया भोजन तुम भी खिलाओ हमको, ऐसा होगा हाँ, वो क्या? तो अपने विचार की और श्रद्धा की बात है सो। तो जहां पर कुछ लिखित में नहीं है, नियम नहीं है जिस चीज का, तो उस पर फिर क्या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? ये तो फिर कंडीशन परिस्थितियों पर निर्भर होगा ना कि गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी। जैसे अभी आवास बांटा गया, शौचालय बांटा गया, क्या ऐसा हाँ किसी ने सोचा था क्या कि ऐसा भी होगा? कभी नहीं सोचा था। हाँ लेकिन फिर भी हाँ। गवर्नमेंट ने किया, जबकि नियम ऐसा नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से किया ना। हम्म तो कोई चीज हुआ है तो उसको देखिए, कोई चीज अगर नहीं हो रहा है और नियम में नहीं है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसी बात करना हमें नहीं लगता उचित होगा। ऐसा होना चाहिए, यहाँ सड़क बननी चाहिए, यहाँ नदी पर पुल बनना चाहिए, यहाँ ये कॉलेज होना चाहिए, यहाँ अस्पताल होना चाहिए। चाहिए में तो हर व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है ना। हाँ, सही बात है तो सर। चाहिए से क्या क्या हो जाएगा? आप भी जानते हैं कि आपके बच्चे चाहते होंगे कि पापा जो है पूरी जिंदगी जो है हम लोगों को 4 चक्का गाड़ी खरीद कर नहीं घुमाए। क्या वो नहीं चाहे हम्म होंगे कभी 4 चक्का में घूमना? हम्म लेकिन आप नहीं कर पाए होंगे अगर कोई काम इस तरह का उनके मन वाला, तो कोई तो वजह होगी ना। तो वजह क्या? हाँ जी। बजट।
परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी, पर बजट इतना नहीं बना कि कोई चीज आप उनके मन वाली नहीं कर पाए होंगे। तो हर हाँ कोई, जी। आपका भी परिवार, हमारा भी परिवार, हर किसी का परिवार, घर जो है वो बजट से चलता है। कोई भी राज्य सरकार वो बजट से चलती है, केंद्र सरकार बजट से चलती है, और बजट के हम्म, अनुसार ही हर चीज तय होता है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम्म। और कुछ बताइए। ठीक है सर, यही जानकारी कुछ लेनी थी। चलिए, तो फिर रखा जाए फोन। हाँ जी। ठीक है, रखते हैं फिर। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक है सर।